सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द वंडरफुल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? दो रीजन है। सबसे पहले यार देखो, हमें नहीं पता, हमारे को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही मार्केट की, अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की। दूसरी चीज क्या है, हमारा अब जब हमारे कोई क्लैरिटी नहीं है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, मंडे को क्या क्या चीजें हो सकती है। तो चलो अब वीडियो को डिस्कस करते हैं, वीडियो में चलते हैं। मेरा नाम है रजत वर्मा। ऑल राइट गाइज, ठीक है। तो अभी क्या है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूं और ये सभी लेवल्स जो मैंने आपको दी थी मैं अब रिमूव कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले एक चीज देखो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट गिरा शार्प, हमारे को 50% के आसपास देखने को मिला। अच्छी हमारे को दिख रही थी कि भाई हाँ क्लोजिंग आई है पिछले से पिछले हफ्ते में। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बन गई। अभी क्या हुआ था, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करा, ऊपर की तरफ गया, लेकिन लग रहा था क्लोजिंग दे देगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे भाई, क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं क्या मैं कह सकता हूँ, एक चीज की ये वाली जो लेवल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,130 की। क्यों? क्योंकि आप देखो मार्केट कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, ऊपर जाता है मगर रुक नहीं पाता, सस्टेन नहीं कर पाता, और अब गया टच होकर के नीचे आ गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, हमारे को देखना है। बट क्या हम इस लेवल को यूज कर सकते हैं? थोड़ा बहुत यूज करेंगे, बट अभी क्या है, ये वाली लेवल मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ प्रॉपर। तो सबसे पहले दूसरी चीज, एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे डेली टाइम फ्रेम पर। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसे निफ्टी ने क्या करा, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करा है। बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी ने ब्रेक करा इस ट्रेंड लाइन को, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप देखोगे चौथी बार में ब्रेक करा। अभी क्या सिनेरियो चल रहा है हमारा, अभी हमारा सिर्फ एक सिनेरियो है भाई, ब्रेक आउट आया, एक रीटेस्ट और एक ऊपर जा सकता है, ये वाली प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है मेरे भाई कि यहाँ पर ये फेक हो जाए, मतलब ये सस्टेन ना कर पाए और डायरेक्ट नीचे आ जाए, क्लोजिंग आ जाए, नीचे ब्रेक कर जाए। तो क्या ये अभी हमारे को पता है? नहीं, अभी हमारे को नहीं पता। कब पता लगेगा हमारे को? ये पता लगेगा हमारे को कल को, मंडे को क्या होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना है, वो सभी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी आपको समझ में आया, अगर मार्केट यहां से एक शार्प हमारे को स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर पिन बार प्लस एनगल्फिंग कैंडल देता है, तो भाई अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं, खूब अच्छे तरीके से हमारे को टारगेट दिखेगा, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन पर टेस्ट करा, रीटेस्ट करा, भी ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो चलो अब प्रॉपर लेवल्स क्या होंगी हमारे लिए मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए, तो वो डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर मार्केट आपको दिखता है फ्लैट ओपन हो रहा है, जैसे कि अगर अभी मैं देखूं यहाँ पर सिंगापुरी निफ्टी में 56 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। क्यों शॉर्ट कर सकते हैं? हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। ठीक है, एक मिनट, फाइन, हमारे नेक्स्ट टारगेट ये होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये क्या है, कुछ नीचे की लेवल्स हैं। अभी सबसे पहले एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि भाई अगेन वही चीज आ गई, डेली टाइम फ्रेम का 200 ईएमए यहाँ पर खड़ा है, और जब तक डेली टाइम फ्रेम का 200 ईएमए यहाँ पर खड़ा है, इजीली इजी तो होगा ही नहीं भाई ब्रेक करना, है ना? क्योंकि पिछली बार भी सस्टेन करवा दिया, पिछली बार भी सस्टेन करवा दिया, इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि भाई सस्टेन करवा दे, मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो हमें क्या है, देख देख करके थोड़ा सा ट्रेड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसे मैं रेड कलर से ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कौन खड़ा है, 200 ईएमए खड़ा है डेली टाइम फ्रेम का। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये लेवल। अगर ये 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप अपना
जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये ले सकते हो, या फिर आप अपने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को, पिवट को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। अभी मेरी बात समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता दूं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो, ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पर, क्या मैं कह सकता हूँ कि रेंज है, छोटी सी बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, एक अच्छा छोटा सा बॉक्स है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और अराउंड समथिंग इस वाली 18,000 की लेवल मान लो, 1 मिनट, इसे 18,000 ही कर देते हैं अपन राउंड फिगर, ठीक है। अगर ये 18,000 की लेवल से नीचे एक रिजेक्शन लेता है और स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल देता है, तो भाई हम शॉर्ट करेंगे। इसके बाहर क्लोजिंग आती है, आप ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी, क्या कभी ऐसा हुआ है? अभी रिसेंटली हुआ था भाई, अभी एक रिसेंटली हुआ था, देख सकते हो। पहली ही कैंडल 9-15 की स्ट्रॉन्ग बियरिश थी और मार्केट पूरे दिन नीचे गिर गया। सेम सिनेरियो अब यहाँ पर बन रहा है, सेम सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। तो अगर जितने लोग, इसलिए मैं कहता हूँ क्या होता है भाई, मार्केट के अंदर ना पेशेंस रखना चाहिए, हिस्ट्री रिपीट होती है। यहाँ पर हमारे को अगर एक एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है बेयरिश, भाई खुशो, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा पहला प्लान ऑफ एक्शन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग देता है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है, जैसे इस तरीके से पिन बार वाली कैंडल देता है, तो आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा ये। जैसे ही आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है, या 18,000 के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखती है, तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट होगा ये, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो, ठीक है। तो इसे चलो ये कर देते हैं, 1 मिनट, कोई और कलर कर देते हैं, चलो पर्पल कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर होगा ये वाला टारगेट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अराउंड अराउंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, ठीक। तो ये ऊपर के लिए कुछ टारगेट है, बाकी आप टारगेट बना सकते हो, मैंने आपको बताया। बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके, देखो एग्रेसिव नहीं होना हमारे को, ना हमारे को बाय करते समय एग्रेसिव होना है, मतलब ऊपर जाने के ट्रेड, ना हमारे को सेल करते हुए एग्रेसिव होना है। वेट करेंगे, पेशेंस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद क्या होगा, हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। बहुत अच्छा सिनेरियो, अगर मेरे से पूछो पर्सनली, ज्यादा बेटर ये रहेगा भाई कि इस तरीके से कि स्ट्रॉन्ग हल्का सा गैप अप ओपन होके बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दे, हम सभी लोग शॉर्ट करेंगे, आप सभी लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमारे को निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी की किस तरीके से मैंने आपको एनालाइज करके बताया। चलो अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बैंक निफ्टी में आऊं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, मार्केट गिरा, एक पुल बैक लिया और वहां से फिर गिरने लगा। क्या मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ज्यादा। कैसे? मार्केट गिरा, आपको पता है कभी भी क्या होता है भाई, मार्केट सीधा सीधा नहीं गिरता है ना। हम सभी लोगों को पता है वो सीधा सीधा नहीं गिरेगा, हम सभी लोगों को पता है वो सीधा सीधा ऊपर भी नहीं जाएगा। वो कैसे पुल बैक ले करके, रीटेस्ट ले करके नीचे या ऊपर की तरफ गिरता है। तो अभी आप देखो, मार्केट गिरा, एक रीटेस्ट और फिर से गिरने लगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर अगर हमारे को ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलता है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, तो हम डायरेक्ट बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर एक चीज दिखाऊं यहाँ पर, तो अभी क्या है ना, बैंक निफ्टी पहुंचा ही नहीं है ट्रेंड लाइन तक, निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को देखा है। तो अभी क्या है, हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा मेरे को यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, उम्मीद जो मेरे को लग रही है भाई, गिरना चाहिए। अब देखते हैं बाकी क्या होता है, कल को पता चलेगा। तो चलो अभी क्या है, बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन पर नहीं आया, बट पहले ही रिजेक्शन ले चुका है। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मार्केट क्या हुआ, काफी समय से साइडवेज था, रेंज में था, साइडवेज था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे खुला, अगेन नीचे। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हमारे को एक थोड़ी सी वीकनेस दिखाता है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर आना होता तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ऊपर चला जाता, हॉल्ट कर रहा था वो।
लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि बियर्स हैं थोड़े से अभी मार्केट के अंदर, मार्केट थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट में है। तो अब बात करते हैं यार प्रॉपर लेवल्स की, लेवल्स क्या होनी चाहिए हमारे लिए, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे मंडे को। तो देखो, जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है, हमारे को ट्रेड नहीं करना, वेट करेंगे थोड़ा सा भाई, वेट करो थोड़ा सा, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर सेम चीज क्या होती है यहाँ पर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डायरेक्ट फॉल होता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, 1 मिनट का इस, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज नोटिस करवाऊं, क्या यहाँ पर भी एक सेम सेटअप सा बन रहा है ट्रेंड लाइन वाला? बिल्कुल भाई, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है ट्रेंड लाइन का, जो कि ब्रेक डाउन हुआ है, उसमें भी ब्रेक करा, ट्रेंड लाइन को गिरा। अभी क्या है हमारे लिए, अगर अच्छा रेजिस्टेंस की तरीके से क्या चीज एक्ट करेगी, अगर मैं वो आपको चीजें समझाऊं, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरीके से चीज एक्ट करेंगी ये वाला एक लेवल। अगर मैं प्रॉपर यहाँ पर एक जोन बनाऊं, ये एक प्रॉपर जोन है भाई। अगर मार्केट इस जोन से हल्की सी भी एक रिजेक्शन लेता है, मार्केट अगर इस जोन से हल्की सी भी एक रिजेक्शन लेता है और डायरेक्ट गिरता है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। और फिर अपन एक बार देख लेते हैं 200 ईएमए कहाँ पर खड़ा है अभी हमारा, 200 ईएमए यहाँ पर है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आप लोगों का डेली टाइम फ्रेम का 200 ईएमए वाला टारगेट होगा। बट अभी क्या है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, एग्रेसिव नहीं होना यार। बहुत सारे लोग जो है ना, अभी ये मेरी बातें सुन करके बहुत मतलब ऐसे सोच रहे होंगे, एक साइड की मोमेंटम बना लिए होगा उन्होंने कि हाँ मार्केट तो ऊपर जाएगा, हाँ मार्केट तो नीचे जाएगा। ऐसा नहीं, न्यूट्रल बैठना है। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए, मार्केट के सेंटिमेंट कब कहाँ घूम जाए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जितने लोग नहीं लगाते हो भाई, सुसाइड करने की तैयारी कर रहे हो, स्टॉप लॉस प्लेस करा करो, बिना स्टॉप लॉस के खेलना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, अराउंड 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 42,000 रुपए की बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी लेवल है। वेट करेंगे, लॉन्ग तो जाना ही नहीं है। आप देख रहे हो कितना ज्यादा रिजेक्शन है, गिरा, आया, गिरा, उसके बाद आया, फिर गिर गया भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर हमारे को क्लोजिंग मिलती है शार्प, तो हम लॉन्ग जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला, 700 पॉइंट की रेंज है, काफी बड़ी है, तो इसे हम 50% में डिवाइड कर लेंगे। 50% में अपन डिवाइड कर लेंगे, ये हमारी नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी मेरी बात समझो, अगर यहाँ पर आपको दिखता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मार्केट साइडवेज हुआ, गिरा, अब मार्केट में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है एनगल्फिंग या फिर पिन बार प्लस एनगल्फिंग वाली, तो क्या है आप ट्रेड करोगे। बट वेट करना थोड़ा सा, 41,500, 41,500 की लेवल के ऊपर अगर हमारे को क्लोजिंग देखती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला 42,000 का। बट मैं आपको एक चीज कहूंगा, वेट करो, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना, वरना वेट करना थोड़ा सा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल से बार बार रिवर्स हुआ है। लेकिन इस बार इस लेवल के भी टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बार अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करा है, बहुत बार। पीछे देख सकते हो कितनी बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करा है, देख रहे हो, बहुत बार इस लेवल को टेस्ट करा है। तो ब्रेक हो सकती है, बट ब्रेक हो सकती है और ब्रेक होने में बहुत अंतर रहता है ना। तो वेट करो थोड़ा सा, अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो हम लॉन्ग जाएंगे, तो हम ट्रेड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया वीडियो। हमारी जो लेवल्स थी वो ये थी। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 200 ईएमए है यहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम का गिरने नहीं देता भाई, संभाल लिया है, अब की बार भी संभाल सकता है। बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इतनी प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, बट हाँ, अगर नहीं, इसमें तो अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। बट हाँ, निफ्टी में एक ठीक सेटअप हमारे को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं हमारे को एक मिलती है इस एनगल्फिंग कैंडल, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, हमारा टारगेट ये होगा। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की ही लेवल्स दी।
ये निफ्टी की, ये रही बैंक निफ्टी की, तो आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने प्राइस एक्शन वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाकर के उसे देखो, समझो किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमाना है, अगर लॉन्ग टर्म में भाई आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन ही किंग होता है। सारे इंडिकेटर फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन को, हर चीज। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के ऊपर प्रॉपर सीरीज बना रखी है, देखो जा करके, सीखो और कमेंट करके बताओ कोई डाउट आता है आप लोगों का। तो ऑलराइट गाइस, चलो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।